दरभंगा में फैज अहमद को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार शाम शहर में हजारों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च फैज के आवास से शुरू होकर दरभंगा टावर पहुंचा, जहां जनसभा आयोजित की गई। मार्च में शामिल लोगों ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष और तेज जांच, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि फैज के परिवार को जल्द न्याय मिलना चाहिए और जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर जांच में ठोस प्रगति नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। कैंडल मार्च के दौरान फैज को इंसाफ दो के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। बिल्कुल नहीं मिला है, बल्कि जो है एक आम घटना की तरह इसको देखा गया है, जबकि ये एक जघन्य घटना है। ये एक बहुत बड़ा आपराधिक मामला है, जघन्य घटना है, जघन्य हत्या है और इसको बहुत मामूली तरीके से लेकर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और जेल सेंटअप कर दिया। उससे कोई पूछताछ नहीं हुई कि क्या वजह थी जो इस तरह से किसी को कत्ल किया गया। इसके बारे में कोई ठोस बात पुलिस उस आरोपी से नहीं निकाल सकती। देखिए, इसमें जिला प्रशासन की इसको हम ढील कहेंगे, लापरवाही कहेंगे, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता है, हम लोग सड़क पे आने की जरूरत पड़ेगी तो आएंगे। और आज जिस तादाद पे हम लोग कैंडल मार्च निकालकर एक संदेश देना चाहते हैं जिला प्रशासन को कि आप अभी भी अपनी लापरवाही को जो है खत्म करें। उससे आरोपी को आप रिमांड पर लेकर सघन पूछताछ कीजिए, जांच कीजिए कि वो किस किस लोगों के संपर्क में था हत्या से पहले और हत्या करने के बाद, और इसका एक जो सही जांच हो, इससे पता चल सके कि ऐसे जघन्य घटना करने की जरूरत कैसे पड़ी उसको और ऐसा हत्या क्यों हुई। ये पूरी जनता जानती है, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब जानते हैं कि जो है एक जनरल आदमी जैसे टैबलेट बेचने वाला, दारू बेचने वाला पकड़े या जेल में रख दिए, उससे कोई पूछताछ नहीं हुआ। एक कैमरा के आधार पर आपने उसको अंदर कर दिया। लेकिन मैं पूछना प्रशासन से चाहता हूँ कि एसआई की टीम क्यों नहीं जांच बैठी गठन हुआ अभी तक। दूसरा नंबर, एक नौकरी से निकालने के लिए किसी की मर्डर कर देना, ये उचित समझ से बाहर का बात हो रहा है। इसलिए कम से कम उससे मारा है, जो जेल में है, उसके मोबाइल का लोकेशन और कॉल डिटेल 6 महीने का निकाले। दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। लेकिन प्रशासन एक खाना पूर्ति करके एक अपना काम करके रख दिया, बस हो गया, उसके आगे कुछ नहीं है। इस तरह रहेगा तो एक आज मेरी बारी है, कल उनकी बारी होगी और धीरे धीरे देखते रहिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्या मीडिया सब भी जानते होंगे कि डेली ना डेली कुछ ना कुछ क्राइम हो रहा है। दारू के नाम पर टैबलेट का खुला नशा हर क्षेत्र में हो रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर प्रशासन की क्या मजबूरी थी कि अपराधी सरेंडर करता है, आप उसको सीधा जेल में ठूसने का काम करते हैं, जबकि आपका काम ये होना चाहिए कि अपराधी को पहले आप रिमांड में लेते और ये जांच करते कि उस अपराधी के साथ इस षड्यंत्र में और कौन कौन है, क्योंकि कोई मामला नहीं, किसी तरह का कोई लिटिगेशन नहीं। इस तरह का निर्मम हत्या करने के पीछे आखिर क्या राज है, वो हम लोग जानना चाह रहे हैं और इसीलिए प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि एसआईटी का गठन करे प्रशासन और इसकी गहन जांच करे कि इसमें कौन कौन जो संलिप्त है। देखिए, प्रशासन यदि चाहे तो इस शहर के अंदर कौन गुंडा है, कौन अपराधी तत्व के लोग हैं, हर थाना, हर प्रशासन को यह मालूम है और यह सूखा नशा का यह नशा है। हम तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से यह मांग करते हैं कि शराबबंदी को आपने बंद करके नए जनरेशन को आपने नशबंदी कर दिया और उस नशा में चूर होकर के ऐसे मासूम का हत्या हो रहा है, कहीं चैन छीना जा रहा है, कहीं किसी का हत्या कर दिया जा रहा है, मतलब भेड़ बकरी की तरह आदमी को कत्ल किया जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और आम आवाम की सुरक्षा उनका दायित्व है। इस पर स्पीड ट्रायल होना चाहिए और जो संलिप्त है उसको हर हमेशा उसका विरोध समाज में है और रहेगा और उसको फांसी की सजा हो, तब जा करके समाज में लगेगा कि नहीं, एक न्याय मिला, एक फैज को एक न्याय दिला सके हम। यही तो मेरे दर्द खत्म नहीं हो पा रहा है। मेरा बच्चा चला गया, यही मेरा दर्द खत्म नहीं हो रहा है कि जो सही मुजरिम है उसको सही सजा नहीं मिल पा रही है, उसको सही सजा नहीं मिल पा रही है। इसके अंदर बहुत लग रहा है कि कोई और आदमी इसमें शामिल है। ये सीसीटीवी कैमरा ये क्लियर कर रहा है हम लोगों की समझ में कि इसमें और लोग भी सम्मिलित हैं।